ये लकड़ी का बहुत ही मज़े का वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। अभी जिस रूम के अंदर मैं एंटर हुआ हूँ, ये है अल्तीफ़ फोर्ट का शाही बावर्ची खाना। आज से 600 साल पहले एक बादशाह गुजरे हैं। उनके छोटे भाई ने उनसे बगावत कर दी गई थी, तो इंतकामन बादशाह ने अपने छोटे भाई को यहाँ पर ज़िंदा चुनवा दिया था। शाही किले का उसको सिपाही बनना होता था, तो यहाँ से उसको वहाँ पर छलांग मारनी होती थी। ये बिल्कुल टॉप के ऊपर 500 साल पुरानी मस्जिद है। जब हुंज़ा में इस्लाम नया नया आया था तो फिर ये मस्जिद बनाई गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुंज़ा की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है और वहाँ पर ही एक बहुत ही पुराना 1000 साल या 1100 साल पुराना किला अल्तीत है, जो कि इस वक्त मेरी बैक साइड पर है। पार्किंग में बाइक खड़ा किया है, जहाँ से थोड़ी सी ट्रैकिंग है और फिर अल्तीत फोर्ट। मैक्सिमम 2 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम एंटर हो जाते हैं अल्तीत फोर्ट के एरिया में। और ये बैक साइड के ऊपर रिसेप्शन है। टिकट कॉस्ट 600, और क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है तो यहाँ पर मास्क कंपलसरी है। टिकट लेने के बाद शाही गार्डन हमारा इस्तकबाल करता है और इसका वॉकिंग ट्रैक बहुत ही मज़े का है, जिधर अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। और मेरी राइट साइड के ऊपर है शाही बाग। शाही बाग से जैसे ही बाहर आते हैं तो आगे यहाँ से रोड टर्न हो रहा है। यहाँ पर है खा बैसे कैफ़े, जो कि ट्रेडिशनल फूड्स के मामले में फ़ेमस है। और फिर यहाँ से रास्ता जा रहा है अल्तीत फोर्ट का। सो मूविंग टूवर्ड्स अल्तीत फोर्ट। मेरी बैक साइड के ऊपर है अल्तीत फोर्ट, और क्योंकि ये बना हुआ है पहाड़ पर, और चाहे कोई हाइकिंग करते हुए कोई हादसा ना हो जाए, तो इसलिए ये लकड़ी का बहुत ही मज़े का वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है अल्तीत फोर्ट का। ये लास्ट स्टेयर्स हैं और फिर अभी हम एंटर हो जाएंगे अल्तीत में। अंधेरा है स्टार्टिंग में। अभी जिस रूम के अंदर मैं एंटर हुआ हूँ, यह है अल्तीत फोर्ट का शाही बावर्ची खाना। इतना बड़ा बावर्ची खाना ये नहीं है अल्तीत फोर्ट के मुकाबले में, लेकिन बहुत ही कारीगरी और बहुत ही महारत से ये बनाया गया है। बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर चूल्हा जलाया जाता था। ये पत्थर के बर्तन उस टाइम के अभी भी मौजूद हैं। और इस साइड के ऊपर गोदाम है, जहाँ पर अपना अनाज और बाकी खाने की चीज़ें स्टोर की जाती थी। और लेफ़्ट साइड के ऊपर ये लकड़ी का बना हुआ एक शोकेस ही इसको कह दें, इसमें बर्तन और बाकी चीज़ें रखी जाती थी। बहुत ही कारीगरी के साथ इस किचन को बनाया गया है। वुड्स के ऊपर जो काम है वो अपनी महारत खुद दिखा रहा है। और जो ये शोकेस टाइप जगह है जिसमें बर्तन रखते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इसके अलावा ये जो इसका फ्लोर है, ये भी सारे का सारा वुड का है। और यहाँ पर एक होल छोड़ा जाता था ताकि यहाँ पर धुआं इकट्ठा ना हो और आराम से धुआं बाहर चला जाए। इसी के साथ साथ ये एक छोटा सा रोशनदान भी है, जहाँ पर बैठ के पूरे अल्तीत गांव का नज़ारा किया जाता था। इस वक्त आपको कैमरे पे भी नज़र आ रहा है। और अब विज़िट करते हैं बाकी रूम्स। अभी मैं आपको विज़िट कराता हूँ सिक्योरिटी गार्ड रूम। और सिक्योरिटी गार्ड रूम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक अनारकली को चुनवाया गया है।
बहुत छोटे छोटे यहाँ के दरवाजे हैं। ये वो जगह है, आज से 600 साल पहले एक बादशाह गुजरे हैं, उनके छोटे भाई ने उनसे बगावत कर दी गई थी, तो इंतकामन बादशाह ने अपने छोटे भाई को यहाँ पर ज़िंदा चुनवा दिया था। जब ब्रिटिश के पास ये एरिया आया तो बाकायदा यहाँ पर स्कैनर्स लगा के देखा भी गया था कि यहाँ पर अंदर हड्डियाँ मौजूद थी। और इसी के साथ ये एक छोटी सी जगह है, घड़ा टाइप, जहाँ पर बादशाह सलामत के लिए वाइन तैयार की जाती थी, अंगूरों की शराब, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम आए हुए 500 साल गुजरे हैं। उससे पहले यहाँ पर बुद्धिज़्म और हिंदुज़म हुआ करता था। क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड रूम है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठकर नज़र रखा करते थे। यहाँ पर आपको 3 खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ से बैठ के वो दुश्मन पे नज़र रखते थे। ये जो अभी KKH जा रहा है, पहले ये सिल्क रोड हुआ करता था और यहाँ से रशियन आर्मी, चाइना और जो इनके बाकी दुश्मन हैं वो यहाँ से गुजरा करते थे। सिक्योरिटी गार्ड के बाहर ही मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। किसी भी आर्मी के अंदर सोल्जर्स को रखने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके डिफरेंट टेस्ट लिए जाते थे, तब जाकर वो शाही आर्मी का हिस्सा बनते थे। जबकि यहाँ पर ये 2 आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, एक ये है और एक वो सामने है। और अगर किसी को भी शाही फैमिली का या शाही किले का उसको सिपाही बनना होता था तो यहाँ से उसको वहाँ पर छलांग मारनी होती थी। तो जो सबसे ज़्यादा बहादुर होता था वो तो यहाँ से छलांग मार लेता था और वो शाही फ़ौज का हिस्सा बन जाता था। और जो मेरे और आपकी तरह हो वो तो सोच भी नहीं सकता कि भाई हमने यहाँ से छलांग मारनी है और फिर हम छलांग मार कर शाही फैमिली और शाही ख़ानदान की फ़ौज का हिस्सा बन सकेंगे। अभी इस किले का सबसे फेमस रूम जो कि राजा और रानी का रूम होता था उसको विज़िट करते हैं। दरवाज़े इस किले में हर जगह छोटे छोटे ही हैं। ये जो रूम है ये है राजा और रानी का रूम और ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाता हूँ। ये जो 3 स्टिक्स लगी हुई हैं ये कोई चीज़ हैंग करने के लिए नहीं लगाई गई थी, ये टाइम को देखने के लिए और टाइम सेट करने के लिए लगाई गई थी। क्योंकि जब सामने सूरज की शुआएं या उसका साया पड़ता था तो वहाँ से एंगल्स कुछ इन्होंने डिफाइन किए होते थे और फिर वहाँ पर ये अपना टाइम सेट किया करते थे। इसके अलावा बिल्कुल मिड में यहाँ पर किचन होता था, जहाँ पर राजा और रानी के लिए खाना तैयार किया जाता था कुछ स्पेशल सा। ये एक छोटा सा कैबिनेट है जहाँ पर चीज़ें स्टोर की जाती थी। इस साइड के ऊपर उनका सिटिंग एरिया होता था और जहाँ पर उनका स्लीपिंग एरिया होता था। राजा और रानी के रूम की सबसे ख़ास बात ये थी कि इनके रूम के साथ ही आपको एक टेरेस भी नज़र आता है। इसके अलावा बाकी किसी रूम के साथ टेरेस नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा व्यू नज़र आता है KKH जो कि पहले सिल्क रूट होता था और साथ ही दराए हुंजा का जो कि अताबाद लेक से आ रहा है। इसके साथ ही ये एक रूम था जिसको शाही ख़ानदान अपने शावर लेने के लिए यूज़ किया करते थे। उनका वॉशरूम और उनके नहाने की ये जगह होती थी और सिर्फ यहाँ पर शाही ख़ानदान ही आ सकता था। अल्तीफ़ फोर्ट का टूर करते करते आपको एक कोने में ज़िंदान नज़र आती है और ये वो ज़िंदान है जहाँ पर जंगी कैदियों को ज़िंदा डाल दिया जाता था। दौरे कदीम में ये स्टेयर्स यहाँ पर नहीं थी, ऊपर इधर कैदियों को डालकर ऊपर से इसको बंद कर दिया जाता था और फिर इसी के साथ जो आगे रूम है वो सिक्योरिटी गार्ड्स का रूम होता था। तो कैदी यहाँ से किसी भी सूरत भाग नहीं सकते थे। जिंदान के बिल्कुल साथ ये है एक पैनिक रूम। ये भी आपको बता देता हूँ किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। एक छोटा सा रूम है और इस रूम को पैनिक रूम कहा जाता है कि जब
कोई भी जंग होती थी तो बादशाह, राजा, मलका रानी उनको यहाँ पर छुपा दिया जाता था। ये जो जगह है, यहाँ पर इनके लिए खाना बना जाता था, यहाँ पर चराग रखे जाते थे। और ये मिड में आपको एक जगह नज़र आ रही होगी, जब 1891 में ब्रिटिश ने यहाँ पर हमला किया था, तो यहाँ से एक सुरंग जाती थी जो कि एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर चली जाती थी, बिल्कुल किले के स्टार्ट में। तो जो सोकर जहाँ पर बादशाह थे वो इस सुरंग से यहाँ से फरार हुए थे और मकामी लोगों ने इस सुरंग को बंद कर दिया था। अल्तीफ़ फोर्ट में इतना कुछ पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त की है। किले के बिल्कुल टॉप के ऊपर फांसी घाट है, और उससे पहले ये सामने है सर्च टावर, और वो ऊपर पाकिस्तान के कौमी जानवर का स्ट्रक्चर मारखोर। इस जगह को फांसी घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कैदी होते थे उनको यहाँ पर लाकर यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था, और उसके बाद तो कीमा भी उनका किसी को नहीं मिलता होगा। ये बहुत ही गहरी जगह है, और सामने है रिवर हुंजा, यहाँ से जंगी कैदियों को नीचे फेंक दिया जाता था, उनको फांसी दी जाती थी। ये बिल्कुल टॉप के ऊपर 500 साल पुरानी मस्जिद है। जब हुंजा में इस्लाम नया नया आया था तो फिर ये मस्जिद बनाई गई थी। और इसी के साथ अब जो आपको मैं एरिया विज़िट कराऊंगा, ये ब्रिटिश जिस वक्त 1891 में आए थे तो उन्होंने ये अपने लिए बनाए थे। और सामने है अल्तीत गांव। ये 1000 साल पुराना गांव है जो कि अभी आगा खान फाउंडेशन ने रिज़र्व कर दिया है। इसमें मज़ीद कोई चेंजिंग नहीं होगी, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो यहाँ विज़िट करे तो उसको आइडिया हो जाए कि आज से 1000 साल पहले उनके आबाओ अजदाद किस तरह रहा करते थे। ये जो अब पोर्शन है ये 1891 के बाद बना गया है। हुंजा इस फोर्ट की जो हिस्ट्री है, जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो मुकामी हैं, वो कहते हैं कि इसकी हिस्ट्री तकरीबन 900 साल पुरानी है। लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कुछ लकड़ी लेकर गए थे यूके में, उनके ऊपर टेस्ट हुए और जहाँ से पता चला कि इसकी हिस्ट्री 1100 साल पुरानी है। अभी आपको ब्रिटिश रूम्स भी विज़िट कराता हूँ। ये रूम्स जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर ये रूम्स बनाए, और इसका जो फ्लोर है वो वुडन है जो कि ब्रिटिश कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से ही आगे और भी रूम्स हैं। इनके वॉल्स के ऊपर काफ़ी पुरानी पिक्चर्स लगी हुई हैं, बल्तीत फोर्ट की है, कुछ गारे हैं और ट्रेडिशनल ड्रेसेस में पिक्चर्स हैं। इसके साथ अब एक और ये छोटा सा रूम है जिसको ऑफिस भी कहा जाता था, और फिर ये साथ एक छोटा सा वॉशरूम जो कि अब अपनी असल हालत में नहीं है, और फिर ये आगे एक बहुत बड़ी बैल्कनी और उसके सामने ये अल्तीत गांव का व्यू। मैं इस वक्त वॉक कर रहा हूँ अल्तीत किले के बिल्कुल टॉप फ्लोर के ऊपर, और ये जगह फ़ोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त है। अल्तीत किले का सर्च टावर है, इस साइड के ऊपर 1000 साल पुरानी अल्तीत गांव की वैली है, सामने हुंजा वैली है, इस साइड के ऊपर नगर वैली है, और फिर ये साथ ही KKH और दराए हुंजा जा रहा है मेरी बैक साइड के ऊपर, और वो आगे हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग एरिया है। एक छोटी सी कोशिश की थी इस वीडियो को बनाने की, आपको हिस्ट्री दिखा सकूं, कल्चर दिखा सकूं, कुछ ब्रीफ कर सकूं, और होपफुली इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुआ हूं, और उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।